एनए न्यूज़ उर्दू खबरनामा देखने वाले नाजरीन को अब्दुल्ला सिद्दीकी का सलाम। खबरों की तफसीलात में जाने से पहले देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महबूबनगर, भूतपुर और जड़चल्ले को जोड़कर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया जाएगा। ओहदेदारों के जायजा इजलास में रियासती वजीर विश्वास गौड़ का इंकशाफ। महबूबनगर मुस्तकर पर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव खुद रियासती वजीर ने अपने हाथों किया। दीगर रियासतों के मजदूरों की शनाख्त करके उन्हें अशिया जरूरिया फराहम करने में महबूबनगर पुलिस मसरूफ बकार। और रियासती वजीर और तेलुगु फिल्म अदाकार श्रीकांत ने मुश्तरका तौर पर किया कोरोना वायरस के नगमे का रस्मी इजरा। अब आइए देखते हैं खबरों की तफसीलात। मुस्तकबिल करीब में महबूबनगर को बेहतरीन शहर में तब्दील करने की वजाहत रियासती वज़ीर आबकारी विश्वास गौड़ ने की है। आज जिला कलेक्ट्रेट के रिवेन्यू मीटिंग हॉल में उन्होंने जिला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़द किया। महबूबनगर जिला कलेक्टर एस वेंकट राव ने अपने खिताब में कहा कि जारी लॉकडाउन में 20 अप्रैल के बाद कुछ तरक्की की जाएगी। बादशाह रियासती वज़ीर विश्वास गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि महबूबनगर में तरक्याती तामीरी उमूर जारी हैं। ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज, रेतु बाजार और सड़क की तोसी अंदरून 20 यौम मुकम्मल कर ली जाएगी। बाईपास की तामीरी उमूर के मुकम्मल आइंदा जून 2 तक सेंट्रल लाइटिंग, शजरकारी, डिवाइडर भी मुकम्मल कर लेने की बात कही गई। बोयनपल्ली से पिललामारी और हनवाड़ा तक कोसगी सड़क की तामीर भी जल्द मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी। अपनापल्ली वन टाउन चौराहे तक डिवाइडर और सेंट्रल लाइटिंग की मुमकिन हद तक जल्द मुकम्मल करने की सलाह भी दी। आखिर में उन्होंने कहा कि भूतपुर, जड़चल्ला और महबूबनगर को जोड़कर उन्हें अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया जाएगा। इजलास में जिला कलेक्टर एस वेंकट राव, एडिशनल कलेक्टर सीतारामा राव, म्यूनसिपल चेयरमैन नरसिम्हलू, वाइस चेयरमैन गणेश व दीगर भी शरीक थे। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा रेड जोन फहरिस्त में महबूबनगर शामिल न होने पर रियासती वजीर विश्वास गौड़ ने खुशी और मसरत का इजहार किया है। आज जुमेरात के रोज़ रियासती वजीर ने कहा कि रियासत तेलंगाना में हैदराबाद के बाद सबसे ज़्यादा दिल्ली से आने वालों की तादाद महबूबनगर ही में थी। अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि यहाँ कोरोना के मरीज़ ज़्यादा पाए जाएंगे, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की मुत्तहदा व मुश्तरका कोशिश की वजह से महबूबनगर में सिर्फ 11 केसेस ही हुए हैं, जिनमें महबूबनगर से 9 हैं और एक शख्स के दिल्ली से वापस होने वाले शामिल हैं। रियासती वजीर ने दोबारा कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की मुत्तहदा कोशिश के ज़रिए कोरोना पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने आखिर में कहा कि अवाम को हर किस्म की सहूलत पहुँचाई जा रही है। कोरोना वायरस पर लिखे गए गीत और नगमे की रस्म इजराई रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ और मारूफ तेलुगु अदाकार श्रीकांत ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दी। आज हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर्स पर कोरोना मर्ज पर लिखे गए गीत और नगमे की रस्म इजरा के बाद रियासती वजीर ने कहा कि अवाम में शौर बेदार करने के लिए कोरोना बहरे सूरत बचने के लिए हर मुमकिन तरीका अपनाया जा रहा है। जारी लॉकडाउन में अवाम चूँकि फुर्सत में है, इसलिए गीत और नगमे के ज़रिए भी बहलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बालाजी दासरी ने खूबसूरत अंदाज में तहरीर किया है और इसे कोदारी श्रेणु की हिदायत में रिकॉर्ड किया गया है। कोरोना वायरस को मार भगाने में डॉक्टर्स और सफाई कर्मचारियों की बड़ी खिदमात होने की वजाहत रियासती वजीर विश्वास गौड़ ने की है। आज महबूबनगर म्यूनसिपालिटी में म्यूनसिपल अमला, सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स, आरपीएस और दीगर में अशिया ज़रूरिया की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि खिदमात अंजाम दही के दौरान भी समाजी दूरी बरकरार रखी जाए।
महबूबनगर मुस्तकर के राजेंद्र नगर में वाक़ शेट्टी कॉम्प्लेक्स इलाके में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव रियासती वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने अंजाम दिया। फायर सर्विस अमले के जरिए रियासती वजीर ने खुद पहुंचकर शेट्टी कॉम्प्लेक्स में अहम शाहरा और उसके दीगर छोटी सड़कों दुकानात पर भी केमिकल का छिड़काव किया गया। प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन नरसिम्लो, वाइस चेयरमैन गणेश और दीगर भी शरीक थे। मर्स कोरोना के खात्मे के लिए तेलुगु अदाकार श्रीकांत और ईएसआई मेंबर कोटेश्वर राव ने फीकस 2 लाख रुपये की रकम और सदानंद गौड़ ने 2 लाख रुपये की रकम रियासती वजीर वी श्रीनिवास गौड़ को अतिया दी। बादशाह रियासती वजीर ने कहा कि अशिया ज़रूरिया की तकसीम के लिए अहल सरवत और अहल खैर हजरात आगे आएँ। महलिक व मुताद्दी मर्ज कोरोना के खात्मे के लिए लॉकडाउन जारी है। ऐसे में नकल मकाम मजदूर, बेसहारा अवाम, यौमिया उजरत पाने वाले मजदूरों की मदद करने के लिए ज़िला पुलिस हमेशा तैयार रहने की वजाहत महबूबनगर ज़िला एसपी रेमो राजेश्वरी ने की है। उन्होंने मजीद कहा कि मुख्तलिफ मकामात, आर्जी क़याम गाँव में रहने वाले और दीगर रियासतों के मजदूरों में अशिया ज़रूरिया की तकसीम अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस पेट्रोलिंग के ज़रिए ऐसे ज़रूरतमंदों की शनाख्त करके उनकी मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर ज़रूरतमंद की मदद की जाएगी। लॉकडाउन में खदमात अंजाम देने वाले म्यूनसिपल अमला, सफाई कर्मचारियों को गनी मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम तहनीत पेश की गई। आज महबूबनगर ज़िला मुस्तकर के वार्ड नंबर 25 में गनी मेमोरियल ट्रस्ट के सदर मोहम्मद अब्दुल रफ़ी ज़की जर्नलिस्ट ने म्यूनसिपल सफाई कर्मचारियों को शाल पोशी के ज़रिए तहनीत करते हुए चावल की तकसीम की और 500 रुपये नकद तकसीम किए। बादशाह ज़की जर्नलिस्ट ने अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए म्यूनसिपल अमले के बिलानाका खदमात अंजाम दही पर उनकी तहनीत की। और उन्होंने मज़ीद कहा कि महबूबनगर में कोरोना पर काबू पाने के लिए रियासती वजीर वी श्रीनिवास गौड़, जिला कलेक्टर एस वेंकट राव, जिला एसपी रेमो राजेश्वरी, म्यूनसिपल कमिश्नर सुरेंद्र और दीगर ने बहुत मेहनत की है। प्रोग्राम में TWJH 143 जिला सदर गोवर्धन गौड़, अब्दुल रहमान, नवाज, मजीद अली और दीगर भी शरीक थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वार्ड नंबर 25 में जो बल्दिया का लेबर काम करता है वो मुसलसिल कोरोना वायरस की वबा के जितने दिन हुए हैं इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं ये लोग। हमारे जवान विश्वनाथम और केशलू और उसके जो कमिटीज है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने एक सोचा कि ये लोग हमारी खिदमत कर रहे हैं, हम इनकी खिदमत करेंगे बोल के आज उनको मैं एक तहनीती पेश किया वो लोगों को। और इस मौके पर हमारे मिनिस्टर साहब श्रीनिवास गौड़ साहब भी हर वार्ड फिर कर महबूबनगर में जो वायरस की रोकथाम किए है मैं काबिल सताइश करता हूं, जिसमें उनकी एक टीम है, जिला कलेक्टर साहब और एसपी मैडम साहब, कमिश्नर बल्दिया और सैनिटरी इंस्पेक्टर जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उनकी काबिल तारीफ है इस महबूबनगर के अंदर। और हर फर्द ये करना है कि हर वार्ड में ये लोग की खिदमत करना, क्योंकि ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम इनके लिए काम करना है। जो भी सरमायादार है और जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर है उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो इन लोगों की खिदमत करें, इनसे अच्छा कोऑपरेट करें। और पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है यहाँ पर।
मैं उनको मुबारकबाद देता। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सफाई पर खास तवज्जो देने की सलाह जिला एसपी रेमू राजेश्वरी ने दी है। उन्होंने मजीद कहा कि मर्स कोरोना मुताद्दी है और ये गंदी हवा और दीगर कई जरायों से फैलता है, लिहाजा गुटखा पान वगैरह को सरेआम थूकने से परहेज करना चाहिए, बसूरत दीगर केस दर्ज कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज हबीबनगर इलाके के किराना दुकान में गैर कानूनी गुटखा जब्त कर लिया गया है। आखिर में उन्होंने लॉकडाउन में पुलिस से ताउन करने पर अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए एएनए न्यूज। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं आपका मेज़बान अब्दुल समी खतीब, हमारे एएनए न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, फिलवक्त सारे शहर लॉकडाउन के ज़ेर असर हैं। ऐसे में शहर महबूब नगर व अतराफ़ अकनाफ के इलाक़ों की बीमार आवाम, मरीज़ों और दीगर की मेडिकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टेली मेडिसिन सेंटर का इफ्तिताह रियासती वज़ीर आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने अंजाम दिया। ज़िला कलेक्टर एस वेंकट राव, ज़िला एसपी रेमा राजेश्वरी और मेडिकल ओहदेदारों की मौजूदगी में इसका आगाज़ किया गया है। आप घर बैठे तमाम तिब्बी सहूलतों से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मुताद्दी मर्ज़ कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है। ऐसे में बीमार आवाम की सहूलत के लिए, मरीज़ों की बेहतर और मौसर खिदमत के लिए टेली मेडिसिन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। महबूबनगर ज़िला कलेक्ट्रेट में रियासती वज़ीर आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने ज़िला कलेक्टर एस वेंकट राव, ज़िला एसपी रेमा राजेश्वरी की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। दरअसल मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में मरीज़ों की बेहतर व मौसर खिदमात के लिए शहर की आवाम के लिए टेली मेडिसिन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें 24 PHCs के 26 डॉक्टर्स, 43 खानगी डॉक्टर्स और 210 ANMs की खिदमत शामिल रहेंगी। टेली मेडिसिन सेंटर को 24 घंटे कारकर्द रहेगा। मर्ज़ की शिद्दत के लिहाज से मरीज़ों को सरकारी दवाखाना या SVS हॉस्पिटल भिजवाने के लिए 2 एम्बुलेंस सर्विस हमेशा तैयार रहेंगी। सुबह 8 बजे तक 2 बजे दिन और 2 बजे दिन तक रात 11 बजे टेली मेडिसिन सेंटर 2 शिफ्टों में कारकर्द रहेगा। टेली मेडिसिन सेंटर को IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ताउन भी हासिल रहेगा। टेली मेडिसिन सेंटर पर फ़ोन करके काबिल डॉक्टर्स की खिदमत, मशवरे, अद्वियात की तजावीज़ भी हासिल की जा सकती हैं। नागहानी सूरत में अद्वियात घर तक भी पहुंचाई जा सकती हैं। टेली मेडिसिन सेंटर के फ़ोन नंबर 08542 226670 226670 पर सारी तफसीलात दीगर मेडिकल खिदमत हासिल की जा सकती हैं। अब शहरियान महबूब नगर को लॉकडाउन में तमाम तर मेडिकल सहूलतों के लिए बरवक्त तिब्बी खिदमत हासिल रहेंगी। अगर आपको डॉक्टर्स की मेडिकल या तिब्बी तशख़ीस की ज़रूरत पेश आती है तो आप टेली मेडिसिन सेंटर के फ़ोन नंबर 08542 226670 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। आपको डॉक्टर्स की तजावीज़, तिब्बी ज़रूरियात और यहाँ तक के अद्वियात भी घर पर ही हासिल हो सकते हैं। इसीलिए लॉकडाउन में घरों से बाहर ना निकलें। शहर महबूब नगर में शुरू की गई ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक छोटी सी तिब्बी सहूलत हमारे एएनए न्यूज़ चैनल के ज़रिए आवाम की खिदमत के लिए हमने टेली मेडिसिन सेंटर का तारुफ करवाया है। देखते रहिए एएनए न्यूज़ चैनल।
वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। लॉकडाउन में अफराद की खिदमात ज़रूरतमंदों तक पहुँचना मोहम्मदिया चैरिटेबल ट्रस्ट महबूब नगर का मकसद होने की वजाहत ट्रस्ट ज़िम्मेदारान मोहम्मद नईम सिद्दीकी, मोहम्मद नेमतुल्लाह, अबू ताहिर सिद्दीकी ने की है। आज ट्रस्ट दफ्तर में मुनक़दा सहाफ़ती इजलास ख़िताब के दौरान कहा कि लॉकडाउन में कई अफराद कई ज़रूरतमंदों की मदद के मुंतज़िर हैं। ऐसे में मरीज़ों की और बुज़ुर्ग हज़रात की और आवाम की खिदमत की खातिर मोहम्मदिया चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से बिला लिहाज मज़हब मिलत फ़िरक़ा मदद व ताउन करने तैयार हैं। जबकि ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़ और दीगर हज़रात अपनी सारी तफसीलात के साथ डॉक्टर, प्रिस्क्रिप्शन और एड्रेस के साथ रुजू हों, ट्रस्ट उनकी मदद कर सकता है, जिसके लिए अवाम इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं 9703807668 और 9441741522 पर व्हाट्सएप के ज़रिए भी रब्त पैदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मदिया चैरिटेबल ट्रस्ट महबूबनगर की जानिब से कोविड-19 लॉकडाउन के पहले स्पेल में गरीब और डेली वेजेस पर काम करने वाले हिंदू मुस्लिम भाइयों में फूड पैक्स न सिर्फ महबूबनगर बल्कि अतराफ अकनाफ के गांव में भी तकसीम किए गए थे। उसी तरह लॉकडाउन के इस सेकंड स्पेल में मोहम्मदिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने ऐसे गरीब हिंदू और मुस्लिम भाइयों के लिए एक और सहूलत देने का ऐलान किया है कि ऐसे अफराद जो शुगर और बीपी के मर्ज में मुब्तला हैं लेकिन मजबूरी की वजह से दवाइयाँ खरीदने से खासिर हैं, ऐसे लोग हमारे मंदरजे झेल व्हाट्सएप नंबरात पर कॉल करें या अपना प्रिस्क्रिप्शन माँ फ़ोन नंबर और एड्रेस के साथ पोस्ट करें। हम उन तक ये दवाइयाँ 15 दिन के बीपी और शुगर की दवाइयाँ उन तक पहुँचाएंगे, मुफ्त पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे इन फ़ोन नंबरात पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9703807668 और एक 9441741522। सोना देने का वादा करके रकम हासिल करके धोखा देने का वाक़या जोगलम गदवाल ज़िले में पेश आया। गदवाल ज़िले की साकिन खातून को सोना देने का तयक़ुन देकर एक शख्स ने किस्तों की शक्ल में लाखों रुपए दिए थे। दरअसल खातून ने इस पर भरोसा करके रकम देना शुरू किया था। बादशाह इसने इसके भरोसे का गलत फ़ायदा उठाते हुए लाखों रुपये हासिल किए और धोखा दे दिया। खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। డబ్బులు ఎందుకు ఇచ్చినమ్మా? బంగారు ఇస్తానందుకు ఇచ్చిన, లేకుంటే ఇవ్వకుంటే కూడా వానికి మందితో అప్పు చేసి తెచ్చిచ్చిన పాడుకోకు. కానీ వాడు రోజు ఇట్లా పంకుతున్నాడు, ఇస్తా 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 అనుకుంటా. మళ్ళీ ఈ రోజు 7,000 వచ్చినాడు. ఎవరి ముందర కాదు, ఇట్లా బాధకు వస్తాడు, బాధలో తీసుకొని పోతాడు. ఇంటికాడికి ఫోన్ చేస్తాడు, ఇక్కడ ఉన్న అక్కడ తీసుకుంటే నేను ఇస్తాడని ఆశ మీద వస్తా. నా పేరు నాగమ్మ సార్. ఎవరు ఈ ఊరే. ఎవరంటే ఎవరు? नारायणपेट जिले के मक्थल म्यूनसिपालिटी के मौजे मुश्तिपल्ली के मौजे में अवाम में 500 मास्क की तकसीम अमल में आई गई। मौजे के सरपंच बल्लम विजय लक्ष्मी श्रीनिवास रेड्डी, वार्ड मेंबरान और नौजवानों के ताउन से मौजे की अवाम में 500 मास्क फराहम किए गए। उन्होंने बाद अपने खिताब में कहा कि मर्ज कोरोना से बचने के लिए मौजे में तमाम तर एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। मौजे की अवाम को महफूज रखने के लिए मास्क की तकसीम अमल में लाई जा रही है। प्रोग्राम में VRA और दीगर भी शरीक थे। ఏమైనా చెప్తారా? చెప్పండి, ఎవరైనా చెప్పేటోళ్ళంటే చెప్పరా. ఈరోజు ముష్టిపల్లి గ్రామంలో గ్రామ యువత అండ్ గ్రామ సర్పంచ్ వార్డు సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ సొంత ఖర్చులతో ఊరి జనానికి మాస్కులు కుట్టి 500 మాస్కులు కుట్టి పంచడం జరుగుతుంది. అందుకని మేమందరినీ ఇంకెవరైనా ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటే కూడా దాతలు ఊరి కోసం ఎలాంటిదైనా సహాయ సహకారాలు అందించాలని కోరుకుంటూ ఈ మాస్కులు పంచడం జరుగుతుంది. గ్రామ యువత అండ్ గ్రామ సర్పంచ్ అండ్ వార్డు సభ్యులతో ఆధ్వర్యంలో ఇప్పుడు గ్రామంలో ఇల్లు తిరిగి ప్రతి ఒక్కరికి 2 లేక 3 చొప్పున ఈ మాస్కులు పంచడం జరుగుతుంది. वनपर्ती जिले के पिद्दामंडली मंडल में बैरून ममालिक व दीगर रियासतों से आने वालों में भी कोरोना के मुस्बित केसेस ना होने की वजाहत गवर्नमेंट डॉक्टर इस्माइल ने की है। उन्होंने मजीद कहा कि बैरून मुल्क से 6 अफराद आए थे जिनकी शनाख्त के बाद उन्हें क्वारंटाइन किया गया। बादशाह ने भी उनका टेस्ट किया गया तो नेगेटिव पाया गया। दीगर रियासतों के 93 अफराद को नतायज भी मुस्बित नहीं पाए गए हैं।
డాక్టర్ ఇస్మాయిల్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం పెద్దమందడి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం వైద్యాధికారిని. జిల్లా యంత్రాంగం సూచనల మేరకు కరోనా వ్యాధిని నివారించడానికి కానీ ఉన్న వ్యాధి లక్షణాలు అంటే జ్వరము కానీ, దగ్గు కానీ, గొంతు నొప్పి కానీ, విరోచనాలు కానీ ఉన్నటువంటి విదేశీయులు అంటే వేరే దేశాల నుంచి మన మండలానికి పెద్దమంది మండలానికి వచ్చిన వారిలో, వేరే రాష్ట్రాల నుంచి మన మండలానికి వచ్చిన వారిలో వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నాయో లేదో చూడడము, వారిని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడము, వారిని డయాగ్నోస్ చేయడము లాంటి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేయడం జరిగింది జిల్లా యంత్రాంగం సూచన మేరకు. గత నెల మార్చి 19 నుంచి ఈ పనులు చేపట్టడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా మనకు వేరే రాష్ట్రాల నుంచి 6 వచ్చినారు. మనం పెద్దమందడి మండలికి 6 మంది వచ్చినారు. వారికి మండల్ లెవెల్ టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మండల్ లెవెల్ టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీలో ఒక వైద్యాధికారి, ఎస్ఐ గారు, ఎంఆర్ఓ గారు, ఎంపీడీఓ గారు ఉన్నారు. వీరిలో ఒక బృందంలా ఏర్పడి వచ్చిన 6 మందికి ప్రతిరోజు ఉదయము సాయంత్రం వెళ్ళి ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే వాళ్ళకి వ్యాధి లక్షణాల గురించి వ్యాధి లక్షణాలు ఏమన్నా ఉన్నాయని తెలుసుకొని వాళ్ళని స్ట్రిక్ట్గా హోమ్ క్వారంటైన్ చేసి డైలీ స్టాంపింగ్ చేసి వాళ్ళను గృహ నిర్బంధన అంటే హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉంచి ఎటువంటి లక్షణాలు వచ్చినట్టయితే మాకు చెప్పండి అని చెప్పి సూచనలు ఇవ్వడము, వారి ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళని ఒకరిని వాళ్ళకు రూమ్లో వెళ్ళడానికి అనుమతించి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా అంటే ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ కూడా ఒకవేళ ఇలాంటి లక్షణాలు పడితే వాళ్ళని కూడా గృహ నిర్బంధంలో ఉండడానికి సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే మనకు వేరే రాష్ట్రాల నుంచి 193 మంది మన జనాభా రావడం జరిగింది. 193ని కూడా మనం ప్రతి వారి ఒక గృహానికి వెళ్ళి ఒక వైద్య బృందంగా ఫామ్ చేసి వాళ్ళ గృహాలకు వెళ్ళి వాళ్ళకు ఈ వ్యాధి గురించి అవగాహన చేసి అంటే ముందు వాళ్ళకి లక్షణాలు తెలిపి ఆ లక్షణాలు ఉన్నట్లయితే మాకు చెప్పండి అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే వాళ్ళని చెక్ చేయడం జరిగింది. రోజు వాళ్ళకి ఎటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయా లేదని చెక్ చేయడం జరిగింది. అదే విదేశీయులు అయితే స్టాంప్ చేయడం జరిగింది. ఇంకోటి వాళ్ళు హోమ్ క్వారంటైన్ ఉంటున్నారన్నట్టు వాళ్ళ దగ్గర ఒక డిక్లరేషన్ రాతపూర్వకంగా డిక్లరేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బృందం ఉదయం సాయంత్రం వెళ్తుంది, మళ్ళీ బృందం వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు హోమ్ క్వారంటైన్ ఉంటున్నారా లేదా అని డౌట్ఫుల్గా ఉంది. అందుకోసం మనం వాళ్ళ దగ్గర ఒక డిక్లరేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. వారి యొక్క పాస్పోర్ట్ని కూడా డిపాజిట్ అంటే మనం ఎస్ఐ గారి పరిధిలో డిపాజిట్ చేయడం జరిగింది. అంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ వస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు వేరే దేశాలకు వెళ్ళకుండా వారి పాస్పోర్ట్ డిపాజిట్ చేయడము, హోమ్ క్వారంటైన్లో పెట్టడము, వాళ్ళ దగ్గర డిక్లరేషన్ ఇవ్వడము. అలాగే ఎప్పుడైతే ఆ ఊరికి కానీ ఆ తాండకు కానీ ఆ గ్రామానికి కానీ బృందం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ప్రతి ఇంటికి ఆ బృందం వెళ్ళి లేదంటే మా దగ్గర ఉన్న ఆరోగ్య కార్యకర్త नारायणपेट जिले के मक्थल मुस्तकर पर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम रुकन असम्बली चिटम राम मोहन रेड्डी ने अंजाम दिया। आज मक्थल म्यूनसिपालिटी के तहसील ऑफिस में रुकन असम्बली ने कल्याण लक्ष्मी और 4 शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम अंजाम दी। प्रोग्राम में जिला परिषद चेयरमैन वनजा आंजनेय गौड़, DCCB चेयरमैन सी निज़ाम पाशा, MPP वनजा और दीगर भी शरीक थे। ముందుగా అనుగొండ లక్ష్మమ్మ లింగమ్మ అష్రఫ్ అमीना बेगम संजम्मा। बालनगर मंडल के मवाजियात चेनारेपल्ली में IKP के ज़ेर क़ियादत धान खरीदी मरकज़ का इफ्तिताह जड़चल्ला रुकन असम्बली डॉक्टर सी लक्ष्मण रेड्डी ने अंजाम दिया। उन्होंने बादशाह धान की तनक़ीबी अंजाम दी। प्रोग्राम में सरकारी अहदेदार और कायदीन भी शरीक थे। अब आखिर में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महबूबनगर, भूतपुर और जड़चल्ले को जोड़कर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया जाएगा। ओहदेदारों के जायजा इजलास में रियासती वज़ीर विश्वास गौड़ का इंकशाफ। महबूबनगर मुस्तकर पर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव खुद रियासती वज़ीर ने अपने हाथों किया। दीगर रियासतों के मजदूरों की शनाख्त करके उन्हें अशिया जरूरिया फराहम करने में महबूबनगर पुलिस मसरूफ बकार। और रियासती वजीर और तेलुगु फिल्म अदाकार श्रीकांत ने मुश्तरका तौर पर किया कोरोना वायरस के नगमे का रस्म इजरा।
इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर अख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अब्दुल हक सिद्दीकी को इजाज़त, तब तक के लिए देखते रहिए एएनए न्यूज़।